अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों यकीनन आप सभी ठीक होंगे। आज की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना शुरू करता हूँ। ये कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी, ये आपके सामने भी रखता हूँ। तो पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि थरकोल ब्लॉक 1, आपको पता है कि थर के अंदर ये बनाई जा रही हैं और काफ़ी अहम है। पाकिस्तान काफ़ी अर्जे से ये ख्वाहिश रखता था, पाकिस्तानी रखते थे कि ये बनाई जाएँ। तो अब इनके ऊपर काम तकरीबन तकरीबन एंड के ऊपर ही आ चुका है या कहीं मिड के ऊपर आ चुका है, ठीक है ना। तो इसका जो ब्लॉक 1 है वहाँ 40% बताया जा रहा है कि काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो माइनिंग वर्क है ये 2021 के अंदर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद माइनिंग वर्क जो होता है कोयला निकालना मतलब वो शुरू हो जाएगा। अब तो ये है कि तैयारी के मरहल के अंदर है कि ये जो स्टेप लिए जाती हैं, कोई अगर बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है, अगर कोई चीज़ें बनाई जाती है तो वो अभी बन रही हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो पावर प्लांट होगा, ठीक है ना, अगर कोयला निकाला जाएगा तो चले बाकी तो ज़रूरियात होंगी पूरी कोयले के ज़रिए, लेकिन इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि बिजली भी बनाई जाएगी और इसके लिए पावर प्लांट लगाई जा रही हैं वहाँ। तो ये दोस्तों इसका जो पावर प्लांट होगा 2022 के अंदर काम का आगाज़ कर देगा। तो ये थरकोल से एक बड़ी खबर आ रही है कि 40% ओवरऑल काम मुकम्मल किया जा चुका है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, पाक अफ़गान कार्गो ट्रेन। ये आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले तकरीबन एक हफ़्ता हुआ होगा, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की जानिब से एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये एग्रीमेंट बड़ा अहम था, ठीक है ना। तो यही था कि इस एग्रीमेंट के ज़रिए जो मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान का एरिया है उसके ज़रिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कनेक्ट होंगी और आगे काबुल और काबुल के आगे पेशावर। तो ये एक रूट बनता है, ठीक है ना। इस रूट के ज़रिए ट्रेन की कनेक्टिविटी के मंसूबे होंगे और ये ममालिक सब के सब पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है यानी KPK की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर तेज़ी के साथ काम करे और किसी भी किस्म का डिले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो ये कर कुछ भी नहीं सकते, आपको पता है कि एक आम आदमी या एक बिजनेसमैन गवर्नमेंट को तो नहीं ललकार सकता ना, लेकिन एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी देखी जाए तो वो भी गवर्नमेंट के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये चाहती हैं कि काम लेट ना हो और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि काम लेट ना हो, यानी अगर एक डेट दी जाती है तो उस डेट के ऊपर काम मुकम्मल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इसके ऊपर भी एतराज़ किया कि चलें ये तो एग्रीमेंट साइन हो गया एक हफ्ते पहले, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि कब तक काम शुरू होगा, कब तक ख़त्म होगा। फाइनेंसिंग, स्पेशली फाइनेंसिंग को लेकर इन्होंने सवालिया निशान उठाया, फाइनेंस कौन करेगा, ठीक है ना। ये तो है कि जो इंटरनेशनल अदारे हैं कि वो फाइनेंस कर सकती हैं, तमाम बड़े प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल अदारे ही फाइनेंस करती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बाकायदा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किए गए इंटरनेशनल अदारों के साथ कि वो फाइनेंसिंग करें। तो दोस्तों इसको लेकर ही उन्होंने क्वेश्चन उठाए कि ये भी चीज़ें हल होनी चाहिए और काम का आगाज़ जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और जो अफगानिस्तान है उसकी ट्रेड पाकिस्तान के ज़रिए हो, इंपोर्ट भी हो और एक्सपोर्ट भी हो। तो ऐसे में दोस्तों अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और तीसरी डेवलपमेंट काफ़ी अहम है। तो दोस्तों CDWP की जानिब से 69 किलोमीटर सियालकोट यानी समरियाल खारियां मोटरवे अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझ नहीं आई तो समरियाल सियालकोट की एक तहसील है जहाँ मोटरवे का आगाज़ होता है सियालकोट मोटरवे का और वो जाती है लाहौर की तरफ। तो वहाँ से ही पॉइंट बनेगा खारियां की मोटरवे का भी, जो कि आगे फिर रावलपिंडी तक एक्सटेंड की जाएगी, ठीक है ना। यानी समरियाल से लेकर खारियां की मोटरवे अप्रूव हो चुकी है और आगे ये बढ़ती बढ़ती रावलपिंडी तक जाएगी। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये 69 किलोमीटर की मोटरवे होगी और 43.3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बनेगा। ये काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट होगा। रीज़न दोस्तों इसकी ये बन जाती है कि सियालकोट एक एक्सपोर्ट सिटी है पाकिस्तान की, कोई अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट बनती है जो हर साल होती है। तो ऐसे में मोटरवे का एक जाल होना सियालकोट के एक्सपोर्ट के अंदर अहम किरदार अदा करेगा। और वैसे भी ये जो मोटरवेज बन रही हैं यहाँ फिर साथ में इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना, मोटरवेज के साथ साथ। तो ऐसे में फिर ट्रेड में मजीद इजाफा होगा, एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा और कनेक्टिविटी जितनी बढ़ती चली जाएगी इन सिटीज़ की जो एक्सपोर्ट करती हैं, स्पेशली फैसलाबाद, सियालकोट, इसके अलावा लाहौर, इसके अलावा कराची, वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे। तो यहाँ दोस्तों यही डेवलपमेंट सामने आई है। जहाँ तक रावलपिंडी तक की एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये 115 किलोमीटर तक फिर मोटरवे चली जाएगी आके। तो जब समरियाल की बात की जाए तो समझ जाए करें कि ये सियालकोट मोटरवे की बात हो रही है। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है कि अप्रूव कर दिया गया ये प्रोजेक्ट। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और पाकिस्तान की जानिब से आखिरकार ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान अपना वीज़ा का जो प्रोसेस है वो इंटायरली यानी मुकम्मल तौर पर
वो ई वीज़ा की तरफ कन्वर्ट करने जा रहा है, ठीक है ना। फरवरी के अंदर ये कन्वर्शन हो जानी है, तो ये गालबन अब तक हो भी चुकी होगी क्योंकि फरवरी तकरीबन आधा होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि पहले अगर कोई फ़र्ज कर लें बाहर से कोई पाकिस्तान आना चाहता है तो वो एक डोमेस्टिक या एक लोकल तरीका जो इख्तियार किया जाता है वीज़ा लगवाने के लिए, वो इख्तियार किया जाता था। लेकिन अब ये तमाम प्रोसेस ई वीज़ा के ऊपर आ चुका है। अब किसी ने भी अगर अप्लाई करना है तो वो ई वीज़ा की फैसिलिटी से ही फ़ायदा उठाएगा, और वो एक पोर्टल बना हुआ है ऑनलाइन, उसी पोर्टल के ज़रिए वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है और काफ़ी ईजी हो चुका है काम। इसे पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर के अंदर इजाफा होगा। हर कोई खुद ही अप्लाई कर सकता है डॉक्यूमेंट देकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो इजीली अप्लाई कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी को लेकर, जो कि सामने आ चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो ई वीज़ा है वो बहुत कॉमन हो चुका है, जबकि पाकिस्तान अभी मुकम्मल अपना शिफ्ट कर चुका है, तकरीबन कर ही चुका होगा अब तक, कि अब वो ई वीज़ा ही होगा पाकिस्तान के अंदर। दूसरा जो वीज़ा बाई हैंड या बाई एम्बेसी जाकर कोई लगवाता था गालबन, उसे ख़त्म करने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ई वीज़ा की फैसिलिटी आम होने जा रही है पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान आती हैं वीज़ा लगवा कर, ठीक है ना। यहाँ अगर आप लोग बाहर कहीं जाती हैं तो पाकिस्तान आपको वीज़ा नहीं देता, बल्कि वो कंट्री जहाँ आप जाना चाहती हैं वो कंट्री आपको वीज़ा देती है। तो जब वो अपनी पॉलिसी में कोई चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक वो आपके वीज़े लगेंगे, चाहे वो ऑनलाइन लगें, चाहे वो आपको एम्बेसी की तरफ जाना पड़े। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अगर एक तुर्की के अंदर शहरी रहता है और वो पाकिस्तान आना चाहता है तो वो किस तरह वीज़ा लेगा, वो अब ई वीज़ा की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएगा। तो मेरा मतलब ये था। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। इसके लिए नहीं था। अल्लाह हाफिज़।